बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है एवरी मार्केटिंग के साथ। मैं आप तमाम लोगों का जो व्यूअर्स हैं एवरी मार्केटिंग के चैनल का, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और अपने जितने भी कंसर्न्स हैं या जो आपके सेंटिमेंट्स हैं वो मेरे तक पहुँचाते हैं ताकि मैं स्मार्ट सिटी की टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचा सकूँ। आज साल के उन दिनों में से एक दिन है कि जब मुझे मौका मिला कि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में दोबारा आऊँ और आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं स्मार्ट सिटी की वो लेके आऊँ। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब असलम मलिक साहब का, जो ग्रुप CEO हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के, कि वो हमारे साथ रहेंगे और उन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो आपने मुझे भेजे कि मैं उनसे पूछूं, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे आज मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अत्तर साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। आज वेदर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। जी, अब मैं तकरीबन सितंबर में आया था, कुछ माह के बाद दोबारा मेरा यहाँ पे आना हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे आके कि ख़ास तौर पे जो वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो रेजिडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट थी वो आपने उनको प्रोवाइड कर दी हैं। मैंने अभी कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे, जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं या जो रेस्टोरेंट है, आपका बार्बर शॉप है, और भी इस तरह की जितनी भी बेसिक बैंक्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमने उसको कवर किया है। तो उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। आप बता सकते हैं कि इस वक्त तक कितने प्राइवेट रेजिडेंट्स यानी जिन्होंने अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाए वो यहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं, और जिनको आपने विला सेल किए हैं वो यहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं? मेरा अंदाज़ा ये है कि टोटल 200+ लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ओके। फैमिली, उसमें से 34 गालबन वो हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, और बाकी जिन्होंने हमारे विला बाय किए थे वो लोग वो यहाँ पे रहना शुरू कर। अभी मैं स्कूल के बाहर गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छुट्टी का टाइम था और पेरेंट्स अपने बच्चों को कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। ये एक बड़ा मेरे लिए बहुत खुशगवार लम्हा था कि डे 1 से जब हम कवर करते आ रहे हैं स्मार्ट सिटी को और हम बताते आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लिविंग जो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, वो चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे हॉस्पिटल ऑपरेशनल हैं, स्कूल ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे मसाजिद ऑलरेडी हैं, रिहैब सेंटर ऑपरेशनल हैं। ना सिर्फ स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि जो आउटसाइड द स्मार्ट सिटी लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आनी थी, उनका क्या स्टेटस है, वो कब तक यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगी? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप जो हमारे मेंबर्स हैं या हमारे क्लाइंट हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हमने कहा वो आप बताते हैं हमें, और जो हमारे लिए रहनुमाई का भी एक बायस बनता है कि हम अपने आप को उसकी ट्रैक को ठीक कर लेते हैं जहाँ कहीं भी हमसे वो कोई कोताही हो रही होती है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपका पाकिस्तान आने का और सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी विजिट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। हाँ जी, इसमें देखिए हमारा जो मेन एम है ना यहाँ पे, जब से हमने काम शुरू किया था, वो ये है कि जो भी रेजिडेंट यहाँ पे आए रहने के लिए उनको वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि उनको सिटी से बाहर ना जाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। और मुझे आपने जैसा इंटरव्यू में बताया, मुझे ये बड़ी खुशी होती है और बड़ा मैं मुतमिन भी होता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब का विजन था और जिस तरह हमारे बाकी टीम ने भी प्लान किया हुआ था, चीज़ें हमने काफ़ी एडवांस में फैमिलीज़ आने से पहले ही चीज़ें इंस्टॉल कर दी थी, और वो चीज़ें जो हैं वो अभी फंक्शनल हैं, और वो लोग उसका ना सिर्फ हमारे रेजिडेंट उसका फ़ायदा उससे उठा रहे हैं, बल्कि जो सराउंडिंग्स में छोटे गांव हैं, विलेज हैं, वो भरपूर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। स्पेशली स्कूल में कुछ बच्चे बाहर से भी आए हैं, और हमारी शॉपिंग एरिया को भी वो एंजॉय कर रहे हैं, एडवेंचर पार्क को भी लोग बाहर से आके एंजॉय कर रहे हैं। और बल्कि ये तो जो एडवेंचर पार्क भी जो ओपनिंग हमने की थी 25 दिसंबर को, अभी लाहौर से फैमिलीज आती हैं और वापस लाहौर चले जाती हैं, इस्लामाबाद नहीं जाती हैं, वो सिर्फ हमारे एडवेंचर पार्क के लिए ही आ रही हैं। इस तरह पेशावर से कुछ फैमिलीज आई हैं और वो वापस पेशावर चले जाते हैं, इस्लामाबाद नहीं जाते, वो सिर्फ हमारे एडवेंचर पार्क में ही आ रहे हैं। इस तरह हमारा हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल है, और जो सराउंडिंग में गांव है छोटे, वो सब लोग वहाँ से आ रहे हैं।
लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, जिसमें 6 से 7 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हम बाहर से हायर करते हैं, वो लेके आते हैं बिसाइड आवर ओन डॉक्टर्स। तो वो हम उसमें आई स्पेशलिस्ट होते हैं, गाइनीज के, ऑर्थोपेडिक, हार्ट के ऑलरेडी हमारे पास अपने डॉक्टर मौजूद हैं जी। तो वो हम फ्री मेडिसिन के साथ हम देते हैं और 5 डेज की मेडिसिन भी हम फ्री देते हैं साथ लोगों को। और वो फिर अगले मंथ उनको वेट नहीं करना पड़ता दोबारा आने के, वो किसी भी वक्त दोबारा आके फॉलोअप के लिए आ सकते हैं और वो फ्री चेकअप करा सकते हैं, फ्री मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो उसका बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इम्पैक्ट है। और ये जो मैसेज है ये हमारे सारे क्लाइंट को जो अपने घर बनाना चाहते हैं या उनका विला अगर बन चुका है आना चाहते हैं तो वो दे शुड शिफ्ट हियर और वो अपने जो वो एक पूरा माहौल है, जो एक एनवायरनमेंट बन चुका है स्मार्ट सिटी का, मैं खुद भी रेजिडेंट हूँ, खुद रह रहा हूँ, उसको अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। जी अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी का भी पूछा था कि यूनिवर्सिटी पे क्या कोई काम अभी शुरू हो रहा है या जो? जी, मैं वो अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हमने अपने कंट्रोल में रखी हुई है और जो टर्शरी लेवल है जिसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं वो थर्ड पार्टी ने बनानी है। इस वक्त तक जो है 4 यूनिवर्सिटीज़ की हमारे साथ हो चुकी है एफिलिएशन। न्यू टेक है जो कि टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उनकी बिल्डिंग आपने देखी होगी जी। वो बन रही है, वो 6 स्टोरी उनकी बन चुकी है, फिनिशिंग कर रहे हैं वो लोग। NDU और नमल जो है उनके बी प्लॉट उन्होंने अपने डिमार्केशन करवा ली है, वो डिज़ाइन स्टेज में है। और JK से हमारी बात हो रही है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होगी, वो भी बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा और वो शुरू कर देंगे। जो IT की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है जो सिलिकॉन विलेज के अंदर है, वो हमारा सिंगापुरियन एक यूनिवर्सिटी के साथ बात हो रही है, उसके साथ हमारे एफिलिएशन होने जा रही है इंशाल्लाह, वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी जो पहली जहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करेगी वो ऑलमोस्ट 2026 के स्टार्ट में होगा, 1 साल और लगेगा। उससे पहले कॉलेजेस जो हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स का हम इंशाल्लाह अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टेम कॉलेज आपने देखा होगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग शुरू हो गई है। स्कूल एक हमारा ऑपरेशनल है, दूसरा स्कूल जो सेक्टर B में है वो इंशाल्लाह 2026 के पहले क्वार्टर में हो जाएगा ऑपरेशनल। तो 2026 में 2 स्कूल और 1 कॉलेज वो ये हो चुके होंगे इंशाल्लाह ऑपरेशनल, और 2026 के स्टार्ट में 1 यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह हो चुकी होगी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ओवरसीज़ ईस्ट जब स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि जब डेवलपमेंट हुई तो स्ट्रीट्स वगैरह जो हैं उनको कार्पेटेड किया गया, एक बड़ा खूबसूरत व्यू उसका नज़र आ रहा होता था। ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर जो रोड्स हैं वो तो बनी हुई हैं, लेकिन हमने पहले भी इंटरव्यू में ये बात की थी कि आप वो स्ट्रीट नहीं बनाना चाहते और जो लोग पोजेशन लेना चाहते हैं वो पोजेशन ले सकते हैं, उस पर आप टाइल्स लगाएंगे। तो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि ओवरसीज सेंट्रल के अंदर उस तरह से वो स्ट्रीट्स क्यों नहीं बन रही, और अगर पोजेशन ले लेते हैं तो क्या उनकी गली बन जाएगी? देखिए ये जो है ना जो स्ट्रीट्स पे जो टफ टाइल हम लगा रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक घरों के साथ नहीं है। ओके। जब भी घर बनेंगे हमने एक खास टाइम के ऊपर उसके ऊपर टफ टाइल लगा देनी है। अब जो हम टफ टाइल या असफॉल्ट करते हैं तो वो उससे पहले 11 किस्म की जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं हम बिछाते हैं, जिसमें सीवर, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। गैस की स्लीव्स फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते हैं, पाइप बाद में आता है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, टेलीविजन, सारी सर्विसेज डाल के उसके बाद फिर हम कर्बस्टोन लगा के या असफॉल्ट करते हैं या फिर उसको हम टफ टाइल लगाते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ये 1 मानसून गुजारने के बाद, जो कि अब जून आएगा, उसके बाद हम इसको टफ टाइल लगाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बट इन द मीन टाइम जो बंदा घर बनाना चाहेगा, जो हमने अपने घर शुरू किए हैं, देखा होगा आपने, हमने भी घर शुरू कर दिए हैं, हम जो बना के अभी सेल नहीं किए मगर हम बनाना शुरू कर दिए हैं। उस घर को मुकम्मल होने से पहले ही हम टफ टाइल लगा चुके होंगे। तो मैं अगर समराइज करूं तो ये है कि ऑलमोस्ट 50% ओवरसीज सेंट्रल में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर टफ टाइल लग चुकी होगी। ओके इंशाल्लाह। तो
ऑब्वियसली जब टफ टाइल लग जाएगी तो एक लुक जो है प्रॉपर ब्लॉक्स की लुक जो है ऐसी होगा, टफ टाइल लगेगी, उसका जो एजिंग स्टोन लग चुके हैं ऑलरेडी, और फिर उसका वॉकवे बन जाएंगे। ट्रीज ऑलरेडी हम लगा रहे हैं, जो साइड पे ट्री लगाते हैं हम ऑलरेडी लगा रहे हैं, फिर हम ग्रास भी लगा देंगे, तो उस वक्त तक ट्री भी काफी बड़े हो चुके होंगे और फिर एक पॉजिटिव लुक आ जाएगी उसके अंदर। ओवरसीज ईस्ट जो है वो एक एग्जांपल हमारे पास बना, ओवरसीज वेस्ट डेवलपमेंट फेज में है, प्राइम जो है वो ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। जो नए अभी ब्लॉक्स आपने ओवरसीज वेस्ट और जो एग्जेक्टिव वेस्ट है उनके ऊपर भी आपने वर्किंग शुरू कर दी है। अच्छा, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी। पहले तो लोगों को ये रिजर्वेशन थी कि हमें इस तरफ आना था, उधर क्यों भेज दिया, लेकिन जब DHA गंदारा अनाउंस हो गया है तो अब उनको लगता है कि नहीं, अच्छी जगह पे हमें जगह मिल गई है, गंदारा उनके बाद आ रहा है। तो आपकी जो इंटरनल प्लानिंग है वो क्या है कि गंदारा की डेवलपमेंट शुरू होने से पहले क्या ये ब्लॉक कंप्लीट आप कर पाएंगे या साथ साथ ये डेवलप हो रहे होंगे? जी देखिए, जो ओवरसीज हमारा वेस्ट है, ओवरसीज प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट, इन तीनों जो सेक्टर्स पे डेवलपमेंट हमारी शुरू हो चुकी है। अलबत्ता हम मोबिलाइज हो चुके हैं DHA के धारा में, मगर अभी उसकी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। उनके कोई डिज़ाइन फाइनल हो रहा है सुरबाना के साथ, क्योंकि उन्होंने भी सुरबाना से ही मास्टर प्लान बनवाया है और वो भी उसको फाइनल कर रहे हैं। हम मोबिलाइज हो चुके हैं, वो हमने ही करना है उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने हमें अवार्ड किया, एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम उनका काम कर रहे हैं, मगर हम उनसे 6 महीने एडवांस होंगे इंशाल्लाह। हम पहले मुकम्मल करेंगे अपना, क्योंकि हम पहले हैं, रास्ता भी हमारा ईजी है और हमारा जो काफ़ी सारी प्रोग्रेस हो चुकी है अब तक वहाँ। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ रोड पे असफाल्ट भी हो चुकी है और हमने ऑलमोस्ट 20 विलास भी शुरू कर दिए हैं बनाने, जो हमने सेल करने हैं विलास, वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं एग्जेक्टिव वेस्ट में। तो ऑफ कोर्स हमारा काम पैरेलल चलेगा, मगर हम 6 महीने आगे होंगे, वो 6 महीने पीछे आएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मार्केट जैसे कि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और फिर जो बैंक रेट्स हैं उसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी निगलेक्टेड रही है, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट भी बैंक का नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट से भी लोग थोड़ा सा पैसा बाहर निकालना शुरू हो गए हैं, रियल एस्टेट की तरफ थोड़ी तेज़ी। जिस तरह अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी में 1-2 दिन के अंदर बड़ी तेज़ डेवलपमेंट हमने देखी, वहाँ पे बाइंग शुरू हो गई। कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई ऐसे मेजर्स आप लेने जा रहे हैं जिससे जो इन्वेस्टर हैं, जो फाइल ओनर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट हो? देखिए, यहाँ पे ना अब ऑलमोस्ट जो है ना मोर देन 75% जो प्रॉपर्टी है वो एंड यूज़र के पास है। बड़ी कम प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टर के पास रह गई है। तो इसमें एंड यूज़र जो है उसने तो सेल करना नहीं है प्लॉट, उसने अपने घर बनाना है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखा हुआ है। तो इसलिए जो सेल परचेज थोड़ी सी एज कम्पेयर टू लाहौर कम है यहाँ पे ना, क्योंकि जो एंड यूज़र है वो तो सेल नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पे भी कुछ रेट बेहतर हुए हैं जब से ये चीज़ें ठीक हुई हैं, और उसमें हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा रोल है जो टैक्स वगैरह में रिडक्शन का। और मेरा ख्याल है कि विद इन नियर फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, विद इन वीक्स टाइम, 1 और 2 वीक में जो टैक्स में रिडक्शन भी अनाउंस हो जाएगी। और जो रियल हमारा इंटरचेंज है, जो स्लिप इन, वो भी हम मुकम्मल कर रहे हैं, उस पर 24 आवर काम हो रहा है। विद इन 10 डेज हम वो भी ओपन कर रहे हैं, और हम और नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह हमारा डांसिंग फाउंटेन आ रहा है, और हमारे डाउनटाउन हम एक लॉन्च करने वाले हैं। और आपने देखा एडवेंचर पार्क हमारा बन गया, वो ऑपरेशनल है पिछले 1 माह से। उसकी वजह से बहुत लोगों का काफ़ी रश है, जो हम लोगों का रश एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 4-5 गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो एडवेंचर पार्क जो है उसकी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस बनाई, टिकटॉकर्स ने वीडियो बनाई, और यूके यूरोप में हर जगह वो वीडियोस देखी गई, और क्लाइंट्स ने और ऐसे लोग जिन्होंने उस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया था उन्होंने मुझे वो वीडियोस भेज के पूछा क्या ये स्मार्ट सिटी के अंदर है? तो आई प्राउडली सेड यस, स्मार्ट सिटी के अंदर ये एडवेंचर एरिना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। अच्छा है, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है वैसे माशाल्लाह, चीज़ें ओन बड़ा है, और प्लॉट वैसे अवेलेबल भी नहीं है यहाँ। अगर आप ढूंढने जाए ना मार्केट में तो लोग सेल नहीं कर रहे प्लॉट कैपिटल स्मार्ट सिटी का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विद इन 10 डेज टाइम यहाँ के रेट भी काफ़ी लाहौर की तरह इम्प्रूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आपने स्लिप इन स्लिप आउट का जिक्र कर दिया, उसका मैं क्वेश्चन पूछने ही लगा था। इसका थोड़ा सा लोगों को बता दें कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है। पहले तो जिस तरह अभी हम लाहौर से आए हैं तो हम तो अंदर एंटर हो गए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे
बैरियर उठा है, वो उन्होंने पैसे काटे, हम अंदर एंटर हो गए। ये जो अभी इफ्तिताह होना है या जिस चीज़ का आगाज़ होना है, ये उससे डिफरेंस कैसे? सर डिफरेंट ये है कि जो अभी आप आए हैं ना, जो टोल जहाँ पे किया आपने ना, वो एक टेम्परेरी प्लेस पे हमने प्लेस किया हुआ है। हमने टेम्परेरी एक्सेस लेने के लिए इमीडिएटली वो एक इन आउट बना के उसको ओपन कर दिया था। मगर चूंकि जो रियल स्लिप इन स्लिप आउट है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ नेस्पाक एंड जो हमारा जो अदारा है मोर और एफडब्ल्यू और हमारे जो NHA के जो अपॉइंटेड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स हैं, उनकी ज़ेर निगरानी और अंडर सुपरविजन बन रहा है। उसकी प्रोसेस है वो स्लो होती है कि वो हर लेयर टेस्ट करानी है, हर स्टेप टेस्ट करवा के बनना है, तो उसकी एक टाइम लगता है फिर कराने में ना। और वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक लगा हुआ है टोल, वहाँ पे जो है वो 10 टोल हैं। जो ईस्ट साइड पे आप देखा ये रियल टोल प्लाजा है, ये टेम्परेरी नहीं है। वेस्ट साइड पे जो टेम्परेरी टोल प्लाजा बना हुआ था, अभी रियल जो बन चुका है, बॉक्सेस भी लग चुके हैं, उसको कनेक्ट करना है। तो वो थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया था कि वहाँ एक जो हमारी मेन नेशनल जो हमारी एक फाइबर ऑप्टिक है जो सी को कनेक्ट कर रही है चाइना के साथ, वो बची हुई थी, उसको पीछे हटाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, वो अब हट गई है पीछे। और एक SPD की है वो पीछे हट रही है, और एक वो दोनों पीछे हट गई हैं। अब फेंस भी उतर गई है, आपने देखा होगा, आपने गौर की नोट किया होगा। और अभी हम जो कि दोनों इम्पेडिमेंट खत्म हो चुके हैं, तो अब हमें अंडर द सुपरविजन ऑफ QAI एंड नेस्पाक एंड FWO वो विद इन 10 days वो जोड़ देंगे विद मोटरवे M2 असफॉल्ट। तो फिर उसके थ्रू आप अंदर आएंगे और जाएंगे बाहर, और जरा हाई स्पीड होगा। अभी थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है आपको, वो भी एज पर स्टैंडर्ड ही बना हुआ है वैसे टेम्परेरी, मगर ये जो कि रियल उसकी जो NHA की जो रिकमेंडेड जो कर्व्स है उसके मुताबिक है, तो आप हाई स्पीड अंदर आ सकेंगे और जा सकेंगे। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि विलास आपने डेवलप किए, लोग रह रहे हैं, कुछ कटिंग्स हैं जिस तरह 7 मरला 12 मरला, उसमें अभी शायद फिनिशिंग की तरफ जाना उन्होंने, और जो विला अपार्टमेंट्स हैं आपके वो अभी फिनिशिंग की तरफ जाने हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं ये कब तक आप डिलीवर कर देंगे? सर मेरा ख्याल है कि जो है ना विला अपार्टमेंट के अलावा जो हमारी हमने प्रॉपर्टी सेल की थी, वो इंशाल्लाह हम लेटेस्ट बाई जून दिस ईयर हम लोगों को हैंड ओवर करना चाहते हैं, और उस पर दिन रात काम हो रहा है। और थोड़ा सा जो नेगेटिविटी इम्पैक्ट आया था मार्केट में, जो पेमेंट वगैरह रिसीव नहीं हो रही थी, उसका ऑफ कोर्स हमें भी फ़र्क तो पड़ा उसका, तो वो अभी ये माशाल्लाह ओवर हो गया है। अभी कोई ऐसा इशू नहीं रह गया, तो हम उसको फुल डे नाइट काम हो रहा है, उस पर हम वो कर देंगे। जो विला अपार्टमेंट में अलबत्ता टाइम लग रहा है, तो मैं नज़र कर रहा हूँ कि वो बाई एंड ऑफ दिस ईयर हम उसको भी मुकम्मल कर लेंगे, और बल्कि कुछ को पहले हम हैंड ओवर कर देंगे। अभी लीड से एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके पास 5 अपार्टमेंट विला हैं, वो आ रहे हैं, तो हम उनको मार्च में उनका 2 विला हैंड ओवर कर रहे हैं। उन्हें आकर रहना भी अपने घर में है, और वो आके रहेंगे इंशाल्लाह। सर वो हमारे भी क्लाइंट्स हैं, वो मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो हमारे भाइयों की तरह हैं, वाटफोर्ड से हमारे भाई हैं वो। उनकी फैमिलीज आती हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी देती हैं, और ज़ाहिर है हम भी उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भी मुझे अब नंबर भिजवा दें, मुझे पता नहीं था उनके कौन से हैं, तो वो इंशाल्लाह हम उसको भी फास्ट ट्रैक करवा देंगे। बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू के आखिर में जब स्मार्ट सिटी का आगाज़ था तो कुछ प्रोमिसेस थे, मेन प्रोमिस इंटरचेंज का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपने अनाउंस किए, हॉस्पिटल्स अनाउंस किए, वो सारी चीज़ें अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। अभी जो रिसेंट टाइम्स हैं, आप क्वाइट तो नहीं बैठे होंगे, आप कोई ना कोई नए MOU वगैरह साइन कर रहे होंगे, उनकी अगर कोई हल्की सी झलक बता दें कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। देखिए इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। नंबर 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो STZA सर्टिफिकेट था वो हमें अवार्ड हो गया है, जो सिलिकॉन विलेज के लिए है। अब सिलिकॉन विलेज का इंफ्रा मुकम्मल हो चुका है, और लोग अभी STZ का वेट कर रहे थे कि वहाँ 10 ईयर के लिए टैक्स हॉलिडे मिल जाता है अगर आप बिजनेस करेंगे। जो चीज़ें आप बाहर से लेके आएंगे वो भी टैक्स फ्री होंगी, जो प्रोडक्ट आप बना के बाहर भेजेंगे वो भी टैक्स फ्री होंगी। तो वहाँ पे हमारा काफ़ी लोगों के साथ बातचीत हो रही है। वहाँ पे एक 90 कनाल का प्लॉट जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जो डाटा सेंटर बनाना चाह रही है, मगर मैं नाम नहीं बता सकूँगा,
वो वहाँ पे बना रहे हैं टियर 3 डाटा सेंटर। और एक हमारी पाकिस्तानी अदारा है एक, वो अपना 100 कनाल में टियर 4 डाटा सेंटर बना रहे हैं। उसमें हमारा भी शेयर है, एज ए FDHL हमारा उसमें शेयर भी है। हम लैंड भी उनको दे रहे हैं और 100 कनाल में वो डाटा सेंटर बना रहे हैं जो कि टियर 4 होगा, इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो हो चुका है। 2 और चाइनीज़ कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। वो 2 टावर एक कंपनी बनाएगी और एक कंपनी 1 टावर बनाएगी 45 स्टोरी सिलिकॉन विलेज के अंदर, जो प्लग एंड प्ले ऑफिसेज होंगे। तो आप आराम से आके बस अपने कंप्यूटर लेके आना, अपने काम शुरू करना है। इस तरह एक और फर्म है चाइनीज़ जो कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चर R&D करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी। वो 300 कनाल हमसे जगह ले रही है, उनसे MOU हो गया हमारा। वो यहाँ के अपना करने वाली है एस्टेब्लिश अपना जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग वाला है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ा सा सेल करेंगे, मगर मोस्टली वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में लग रहे हैं सोलर, उस साइज़ और उस ट्रेंड को बनाना चाहते हैं यहाँ पे, वो सारा एक्सपोर्ट करेंगे। ज़ाहिर है जो लोग हमारे रेजिडेंट हैं उनको जॉब मिल सकती है वहाँ, उनको वहाँ पे फैसिलिटी मिल सकती है। उनके जो हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जो लोग काम करेंगे फैक्ट्रीज में, तो वो वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, उनको ऑर्डर मिल सकते हैं। और जो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है सोलर की, जो ग्लास है और चीज़ें हैं, वायर्स हैं, वो लोकल ज़ाहिर है हमारे यहाँ लोकल यूज़ करेंगे बहुत सी चीज़ें, तो वो भी यहाँ से ये बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा कतर के जो एक डेवलपर हैं वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ। आपने सुना होगा हमारी न्यूज़ में, वो आज भी आए हुए थे, कल के आए हुए हैं, आज उनके सुबह उनके साथ था। तो वो यहाँ पे बिग वे में आके करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले वो माल बनाएंगे, 2 या 3 माल शुरू करेंगे वो मुख्तलिफ कैटेगरीज की, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हाई एंड शुरू करेंगे, और एक 5+ स्टार होटल भी ब्रांड लेके आ रहे हैं। माउंट पीक से पहले हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, वो हम क्लब के साथ लेकर आ रहे हैं, मगर जो कतरी हमारे पार्टनर हैं वो अपना ब्रांड कतर से लेकर आएंगे, जो वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इस ब्रांड को। तो यहाँ पे भी बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ब्रांडेड विलास भी वो ला रहे हैं। उनको हमने 1 मिलियन स्क्वायर मीटर जगह दी है, वो अपने डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, विला भी बनाएंगे और फिर ज़ाहिर आउटसाइड पाकिस्तान सेल भी करेंगे, और सिर्फ पाकिस्तानी इसको तो भी आने वाला है। इसके साथ साथ जो काफ़ी सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि बड़े कमर्शियल प्लॉट हमसे मांग रहे हैं। 10 कनाल का प्लॉट, 400 फुट रोड जो है हमारा मेन बुलेवार्ड के अंदर, ऊपर हमारे 10 कनाल के प्लॉट हैं जो कि हम मोस्टली जॉइंट वेंचर बेसिस देना चाहते हैं, हम वो सेल नहीं करना चाहते। हमारा ख्याल है कि लोग आके बनाएं और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनाएंगे वो 35% पे हम दे रहे हैं लोगों को, वो हमारी होगी, और 65% उनकी होगी, तो बना के आगे सेल करेंगे। हम अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, जो हमें मिलेगा शेयर हम उसको लीज पे देंगे, और जो वहाँ से इनकम जनरेट होगी उसको हम जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए कंज्यूम करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्मार्ट सिटी है चलाने के लिए काफ़ी सारा एक्सपेंस और काफ़ी सारे जो अमाउंट चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, तो वो हम उसके लिए डेट प्रॉपर्टी बैंक बना रहे हैं, ताकि हमारा जो सिटी को चलाने के लिए जो हमें बैकअप चाहिए तो हम उससे प्रॉपर्टी से हम चलाएंगे और वो करेंगे। इसलिए हम वो अपना शेयर सेल नहीं करना चाहते। तो ये काफ़ी लोग आ रहे हैं। इस वक्त तक 3 लोगों से हमारा हो चुका है एग्रीमेंट, एक का डिज़ाइन भी अप्रूव हो गया है। मैनचेस्टर में हमारे दोस्त हैं नवीद साहब, उनके भाई हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे, और बाकी 2 और लोग हैं जो शुरू कर रहे हैं। तो 3 जो 10 कनाल के प्लॉट उस भी काम शुरू होने वाला है। मोस्टली नीचे माल बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, ऊपर फिर अपार्टमेंट लेके आएंगे, ये काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर इरफान मलिक जो लेके आना चाह रहे थे, वो भी अभी रिसेंटली आए थे वीक पहले, उनका भी हार्ले स्ट्रीट वाले, वो भी ऑलमोस्ट उनका फंडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है मेरा ख्याल। उनका डिज़ाइन भी हो गया है, वो यूके से ही उन्होंने डिज़ाइन करवाया है। यूके में कोई डिज़ाइनर हैं जो काफ़ी फेमस हैं हाउस डिज़ाइन में, तो उनका डिज़ाइन अभी सबमिट होने वाला है, काम करवा के उनको अप्रूवल लेके देंगे, तो बहुत जल्द काम शुरू कर देंगे। तो चीज़ें बहुत सारी आने वाली हैं। जैसे एडवेंचर पार्क खुद देखा है आपने, ये नई एक चेंज है और नई एक एडिशन है। ये भी हमने बेसिक सा बना लिया है, इसको हमने फिल करना है दोबारा, और चीज़ें भी राइड्स आ रही हैं इसमें। अभी हमने ऑर्डर दिया हुआ है जो वो उसमें एक फेरस व्हील है और एक रोलर कोस्टर लेके आ रहे हैं, बड़े लेवल के रोलर कोस्टर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो डिज्नीलैंड में लगी हुई है रोलर कोस्टर्स, प्लस एक हम जो सर्फिंग पूल लेके आ रहे हैं। आप वाटर निकलेगा बहुत तेज़, सर्फिंग कर सकेंगे आप जो यंग लोग हैं।
बच्चे, और एक जो है ना पूल जो होता है ना जिसमें वेव आती है पानी की, तो आगे एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके लिए सैंड हम मालदीव पे लेके आ रहे हैं, वाइट सैंड, तो पूरी बीच बना के उसके ऊपर पूरा हमने वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और एक वाटर पार्क को भी ऑर्डर हो गया चाइना, वो भी आने वाला है। तो चीज़ें बहुत सारी अगले, या जब नेक्स्ट टाइम आएंगे अगले नेक्स्ट ईयर, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्लोरिश्ड कैपिटल स्मार्ट सिटी नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट ईयर दूर है, मैं कोशिश करूंगा इसी साल दोबारा चक्कर लग जाए, आपको फिर भी चेंज नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने टाइम दिया, लोगों के सवालों के जवाब थे जो आपने दिए। थैंक यू। व्यूअर्स, मैंने जो स्मार्ट सिटी को विज़िट किया है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखी हैं, जब भी आता हूँ तो नई फैसिलिटीज़, नई डेवलपमेंट्स यहाँ पे नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ का एहसास मुझे हुआ, वो ये है कि जिन लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, तो इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो इस काबिल हैं कि आपकी दस्तरस में आप बाय कर सकते हैं। आपको ज़रूर स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, और अगर आपने बाय की हुई है तो कंस्ट्रक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी प्लॉट आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं वो वर्थ है। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, जो वेदर है, इवन टेम्परेचर यहाँ पे बेहतर है, गर्मियों में भी टेम्परेचर बेहतर है यहाँ पे, डायरेक्ट मोटरवे से एक्सेस है, तो ये तमाम चीज़ें कैपिटल स्मार्ट सिटी को पाकिस्तान के एक नंबर 1 प्रोजेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक है एवरी मार्केटिंग के साथ।